वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वीडियोस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अब्बास और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद अब्बास। तो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोग को एक चीज़ से आगाह कर दूं कि अगर आप लोग के पास कोई भी हॉरर वाक़या या आप लोग के पास कोई भी हॉरर स्टोरी है जो आप लोग मुझे शेयर करना चाहते हैं तो मैंने चैनल पे जीमेल ऐड की हुई है और इसी के साथ साथ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपना फ़ोन नंबर और अपनी जीमेल ऐड कर दूँगा। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वहाँ पर कोई भी हॉरर वाक़या जो आप लोगों के साथ हुआ हो वो मुझे वहाँ शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे लाजमी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो गाइस, चलते हैं स्टोरी की तरफ। हैदराबाद के पुरसुकून और दिलकश इलाके के अंदर एक फेमस स्कूल वाक़या था। जेएमसी स्कूल आसपास के इलाकों में अपनी पहचान बनाया हुआ था। वहाँ अक्सर रेपुटेटेड घर के बच्चे पढ़ने आते थे। वहीं मौजूद रंजना नाम की एक टीचर मौजूद थी जो साइंस और केमिस्ट्री पढ़ाती थी। वह 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को साइंस और 9 मैट्रिक को केमिस्ट्री पढ़ाती थी। एक दिन स्कूल के इम्तिहान करीब आ गए। रंजना रात को लेट स्टाफ रूम में बैठी हुई अपने पेपर्स चेक कर रही थी। उसने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो रात को लेट आएगी। मगर मसला तो जब बना जब रात के 11 बज गए। उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत परेशान थे। वो मुसलसल उसे कॉल कर रहे थे लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। और देखते ही देखते 12 बज गए, फिर 3 बज गए और यहाँ अगली सुबह हो गई। उसके पेरेंट्स उसके मामले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसके फादर ने सुबह होते ही स्कूल की तरफ चलना शुरू किया। वो जैसे ही स्कूल के बाहर पहुँचे तो गेट पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर उसके फादर फ़ौरन ही पुलिस स्टेशन अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए। वो वहाँ मिसिंग रिपोर्ट लिखवा ही रहे थे कि अचानक से उनको स्टाफ रूम के किसी नंबर से कॉल आती है। उन्होंने कॉल उठाई और उनके पाँव तले ज़मीन निकल गई। वो पुलिस वालों को लेकर फ़ौरन स्कूल तक पहुँचे। जब वो लोग स्कूल में स्टाफ रूम तक गए तो उन्होंने देखा कि रंजना की लाश ज़मीन पर पड़ी है और उसके सर पे किसी ने बहुत ज़ोर से वार किया है। खून मुसलसल बह रहा था। ये देखकर उसके फादर बहुत ज़्यादा रोने लगे, यहाँ तक कि रोते रोते वो बेहोश हो गए। वहाँ मौजूद पुलिस वालों ने फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने रंजना को बेदर्दी से मारा है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक की। जब वो लोग फुटेज देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि 8 बजे तक तो रंजना अपने पेपर सही से चेक कर रही थी, मगर फिर अचानक से कैमरे की स्क्रीन क्रैक हो गई और उसके बाद क्या हुआ किसी को कोई इल्म नहीं था। खैर, पुलिस स्टाफ में मौजूद विक्रम नाम का ऑफिसर जिसके हाथ में ये केस था, ये केस मुकम्मल हैदराबाद में फैल गया और जेएमसी स्कूल के हवाले से यहाँ वहाँ चर्चा होना शुरू हो गया। ये देखकर जेएमसी स्कूल की प्रिंसिपल ने विक्रम ऑफिसर को ये बात कही कि आप बार बार स्कूल के चक्कर ना लगाएं, इससे स्कूल की रेपुटेशन ख़राब हो रही है। खैर, स्कूल के साथ ही एक होटल मौजूद था। विक्रम वहाँ बैठा हुआ चाय पी रहा था कि अचानक से एक पीछे से औरत आई और उसने कहा कि इस स्कूल में एक आत्मा मौजूद है। ये सुनते ही विक्रम पहले तो हंसने लगा, मगर बाद में उसका ख्याल आया कि क्यों ना एक रात यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए रुकी जाए। वो रात के अंधेरी में स्कूल के स्टाफ रूम तक पहुँच गया। पहले तो उसका वक्त अच्छा चलता रहा, मगर फिर अचानक से लाइटों ने जलना और बंद होना शुरू कर दिया। इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए वो आगे बढ़ा तो उसने देखा स्टाफ रूम में मौजूद लाइट का बल्ब फट गया है। उसने इस चीज़ को भी इग्नोर किया और वापस बाहर की तरफ जाने की कोशिश की। वो जैसे ही स्टाफ रूम के गेट तक पहुंचा, उसने गेट को खोलने की कोशिश की, मगर गेट नहीं खुल रहा था। ये देखकर वो थोड़ा सा खौफज़दा सा हो गया। उसने बार बार कोशिश की मगर गेट नहीं खुल रहा था और ऐसा महसूस होने लगा कि उसके पीछे कोई रो रहा है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो लकड़ी की दीवार के साथ एक औरत मौजूद है जो मुसलसल तेज़ आवाज़ों में रो रही है। ये देखकर वो थोड़ा खौफज़दा हो गया क्योंकि जब वो स्कूल आया था तो स्कूल में सिवाय उसके और कोई नहीं था।
वो फिर दोबारा तेज़ी से दरवाजे को हाथ मारने की कोशिश करता है ताकि दरवाज़ा खुल जाए, मगर दरवाज़ा नहीं खुलता और वो बर्फ़ की तरह वहीं जम गया। वो जैसे ही हल्का सा पीछे मुड़ा कि उसने देखा कि वही औरत जो ज़मीन पर बैठकर रो रही थी वो फिर हवा में उल्टी लटक रही है। विक्रम उसकी शक्ल देखकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया, क्योंकि दरअसल ये आत्मा रंजना की ही थी। विक्रम रंजना की आंखों में देख रहा था कि रंजना अचानक तेज चीख के साथ एकदम से हवा में गायब हो गई। विक्रम फौरन लकड़ी की दीवार के करीब गया और इधर उधर ढूंढना शुरू किया। उसके जहन में ख्याल आया कि स्टाफ रूम में मौजूद तमाम दीवारें पत्थरों की बनी हुई हैं, लेकिन ये लकड़ी की दीवार क्यों बनी हुई है। जब उसने लकड़ी की दीवार को तोड़ा तो अंदर उसने देखा कि इंसानी कंकर मौजूद था और साथ एक भालू पड़ा हुआ था जिस पर इंसानी बाल लगे हुए हैं। और यहाँ एक और चीज़ देखकर वो ये हैरान रह गया कि उस भालू के नीचे रंजना की तस्वीर पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने काला जादू करा के रंजना को ख़त्म किया है और रंजना की आत्मा अभी भी यहीं भटक रही है। वो फ़ौरन गेट सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचा और उससे पूछा कि आखिरी दफ़ा स्कूल में रेनोवेशन कब हुई थी। तो उसने बताया अभी कुछ महीने पहले ही आखिरी दफ़ा स्कूल की रेनोवेशन हुई थी। विक्रम ने उससे पूछा कि रेनोवेशन किसने कराई है। गार्ड बोला कि असद साहब जो यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने रेनोवेशन कराई थी। विक्रम ने असद को अरेस्ट कर लिया। पहले तो काफ़ी दफ़ा वो पूछता रहा मगर असद ने उसे कुछ ना बताया, और बाद में जब उसने सख्ती की तो पता चला कि असद रंजना से शुरू में प्यार करने लगा था और वो मुसलसल उसके पीछे पागलों की तरह ख्वार होता था। लेकिन रंजना उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखती थी। एक दिन असद ने देखा कि रंजना किसी और लड़के से हंसकर बात कर रही है। ये देखकर असद को बर्दाश्त ना हुआ तो उसने कहा कि इसका बदला मैं अब इससे लेकर रहूँगा। जिस रात रंजना स्टाफ रूम में बैठी हुई पेपर्स चेक कर रही थी, उसी दिन असद भी उस स्टाफ रूम में छुपा हुआ था और फिर वो अचानक से रंजना के पीछे आया और उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लग गया। रंजना ने उसको धक्का मारा। ये देखकर असद को बहुत गुस्सा आया और उसने रंजना का सर फ़ौरन टेबल पर मार दिया, जिससे रंजना नीचे गिर गई और असद ने लकड़ी की दीवार में मौजूद कुछ काला जादू की चीज़ें रख दी, जिससे रंजना की आत्मा आसपास वहीं भटकती रहे, ताकि जब भी असद को उससे मिलने का दिल चाहे वो आकर रंजना से मिल ले। असद की बड़ी बहन एक काला जादू करने वाली थी, उसी ने असद को ये सब कुछ सिखाया था। असद के ऊपर एक मजबूत केस बन गया। ये मामला जब कोर्ट तक गया तो कोर्ट वालों ने असद को उम्र भर कैद की सज़ा सुना दी और वो स्टाफ रूम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं कि आज भी उस स्कूल में मौजूद उस स्टाफ रूम से रोने की आवाज़ें आती हैं। आपको क्या लगता है कि रंजना की रूह अभी भी वहाँ मौजूद होगी? उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो गाइस, मिलते हैं फिर एक अगली हॉरर स्टोरी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर।